हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था। कल लाइब्रेरी का काम चल रहा था, उसी में बच गए थे और काफ़ी समय चला गया, इसलिए आज 60 वीडियो डाले थे। आज दोस्तों उसी क्रम में जो पेट में पेपर आता है, आज हम भूगोल का चैप्टर लाए हैं वायुमंडल। वायुमंडल में दोस्तों परत जानते हैं, ओजोन परत, समताप परत, बाह्य परत, क्या है परतों के बारे में आज जानेंगे। क्या है हमारा वायुमंडल, कैसे है, इसको देख लेते हैं। पहले जानेंगे वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है पहले जान लेते हैं। दोस्त, वायुमंडल की बात की जाए तो पृथ्वी, जल, पृथ्वी मतलब स्थल, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु मिलके जैव मंडल बनता है। क्या? जैव मंडल। स्थल, जल और वायु दोस्तों यह मिलके हमारा जैव बनता है। जैव मतलब दोस्तों जहाँ पे जीवन उपलब्ध हो, यानी जहाँ पे जीवन उपलब्ध हो, जीवन वहीं उपलब्ध होगा दोस्तों जहाँ पे जल होगा, जहाँ पे स्थल होगा, जहाँ पे वायु होगा। तो बात की जाए तो जैव, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल जल, स्थल, वायु जहाँ पे मिला हो वही वायुमंडल है। जिसमें दो अगर बन जाता है तो यही वायुमंडल है। वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं दोस्तों। गैस क्या है? गैस की बात की जाए, क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक गैस की बात की जाए दोस्तों, नाइट्रोजन। यहाँ पे लिखे हैं वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती हैं। तो हम बताते हैं नाइट्रोजन 78%। आप देख लेते हैं कौन कौन सी गैस पाई जा रही हैं दोस्तों। तो देखते हैं नाइट्रोजन 78.08%। यह हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैसें हैं दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 21%। लगभग 21% का मतलब दोस्तों 20.93%। ये लगभग मतलब 20% गैसें हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की पाई जाती हैं दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों आर्गन की। आर्गन की बात की जाए दोस्तों, यह लगभग 1%, 0.93%। और बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे हानिकारक गैस है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी को प्रदूषित कर रही है, यह हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह 0.03% यह हमारी पृथ्वी पर पाई ही जाती है दोस्तों। ये गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान हैं। वायुमंडल क्या है हम जाने हैं, जैवमंडल क्या है यह भी जान लिए हैं। इसी क्रम में जानते हैं दोस्तों, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है यह हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी पर कौन सी गैस है जो सबके लिए हानिकारक, तो वह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हानिकारक है। पूछ जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस की बात की जाए दोस्तों तो ऑक्सीजन की बात आती है। ऑक्सीजन की पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप लोग कहते हैं हर एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाइए। एक वृक्ष लगाएंगे उससे तो ऑक्सीजन मिलेगा, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा। ऐसे दोस्तों हर व्यक्ति ऐसे लगाने लगे तो कोई ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए, हम पढ़ने वाले थे वायुमंडल में परत। देखिए दोस्तों, हमारे वायुमंडल में परत 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहले देखेंगे दोस्तों क्षोभ मंडल, सबसे नीचे का है दोस्तों क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल तो आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद करिएगा, क्योंकि पेपर में हर समय हिंदी अंग्रेजी दोनों आ रहा है कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, कौन सी गैस है, आप जान लीजिए। क्षोभ मंडल क्या है, कौन सी गैस है, यह आ रहा है दोस्तों। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल हम जान लेते हैं दोस्तों। जो क्षोभ मंडल है यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला है। यह पृथ्वी से 18
12-15 किलोमीटर पे बात की जाए तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर, पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक हमारा क्षोभ मंडल कहा जाता है बात दोस्तों। और बात की जाए क्षोभ मंडल में तो जितनी भी मौसम घटनाएं होती हैं, बारिश बनना, बादल आना, बारिश होना, सब इसी में होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में दोस्तों। तो मौसम घटनाएं की बात की जाए हमारे क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप कम होता जाता है। और एक बात की जाए इसमें, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हर जो है 1 किलोमीटर पे 15 डिग्री सेल्सियस कम ताप, या जिससे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों, ऊपर जाते रहेंगे हमारा तापमान कम होता रहेगा, तापमान कम होता रहेगा। ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। तो यह है, पूछा जाए वह कौन सा परत है जहां हम ऊपर जाने पे तापमान कम होता है। तो हमारे क्षोभ मंडल में हम जितने ऊपर जाएंगे तापमान हमारा कम होता जाएगा। पूछा जाए दोस्तों कि क्षोभ मंडल में कैसी गैसें पाई जाती हैं, तो क्षोभ मंडल हमारी सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें की बात की जाए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही नुकसान है दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी पर भी पाई जाती है और यह सबसे भारी गैसों में आती है। उसी बात की जाए दोस्तों, गर्मी में यह क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी जहाँ तक 18 है यह 18 हो जाती है, 20 हो जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और ठंडी में यह ऊंचाई घट जाती है, यानी 16 हो जाती है, 15 हो जाती है। क्षोभ मंडल कहाँ पे है, मौसम घटनाएं कहाँ हो तक हैं, यह गर्मी में यह 18 से 20 हो जाती है और ठंडी में यह 18 से 15 तक हो जाती है, बढ़ती घटती रहती है दोस्तों। यह हमारे क्षोभ मंडल की कुछ घटनाएं हैं दोस्तों, जान लीजिए। क्षोभ मंडल में इतनी घटनाएं आप जानते रहेंगे, यह है क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा। इतना जान लीजिए, मौसम घटनाएं होती हैं, ऊपर जाने पे ताप कम होता है, भारी गैसें इसी में पाई जाती हैं। पूछा जाए क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं, ऊंचाई पर बढ़ जाती हैं, ठंडी में, गर्मी में बढ़ जाते हैं, ठंडी में गिर जाते हैं। इसी क्रम में बात की जाए, अब बात आती है दोस्तों समताप मंडल। और समताप मंडल को कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों समताप मंडल की, तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर तो है गया दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसको जान लीजिए दोस्तों। यह 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है, 18 से 50 किमी। अगर पहले तो 18 तक तो क्षोभ मंडल था, उसके ऊपर 18 से 50 किलोमीटर तक हमारा यह समताप मंडल है दोस्तों। अब समताप मंडल में देखते हैं क्या क्या है। पहली बात, इसमें मौसम घटनाएं नहीं होती दोस्तों, इसमें मौसम घटनाएं नहीं होती। और जहां मौसम घटनाएं नहीं होती हैं दोस्तों, साफ सुथरा रहता है, तो वहां वायुयान की आवागमन हो जाता है। तो वायुयान के लिए आदर्श वायुयान यहाँ उड़ाया जाता है। इस समताप मंडल, पूछा जाए वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं, सब कौन से मंडल में जाते हैं, हमारी जो है समताप मंडल, वायुयान की आवागमन होता है दोस्तों। और बात की जाए यहाँ पे एक ओजोन परत यहाँ है। ओजोन परत क्या है दोस्तों, यह ओजोन परत जो है दोस्तों, यहाँ जो खतरनाक किरणें यहाँ जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य से खतरनाक पराबैंगनी किरणें जो आती हैं दोस्तों, यहाँ समताप मंडल हमारी एक ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। यह परत जो है वह किरणें, जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, यह इसको रोकते हैं, जिससे यह पृथ्वी पर ना आ जाए, नहीं तो यह हमारे शरीर पे स्किन कैंसर कर देती हैं। यह पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं, तो ओजोन परत हमारे समताप मंडल पाई जाती हैं। यह पराबैंगनी या खतरनाक किरणों को रोकती हैं। और ओजोन परत की बात की जाए दोस्तों, यहाँ 15 से 35 किलोमीटर तक हैं, 15 से 35 किलोमीटर के अंदर ओजोन परतें पाई जाती हैं दोस्तों। यह है ओजोन परतों का क्षरण हो रहा है। अब क्षरण कैसे हो रहा है, इसको बचाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नहीं बचाएंगे तो पराबैंगनी किरणें जो आएंगी वह सीधे पृथ्वी पे आएंगी और हमको जो किरणें लगेंगी उससे हमको स्किन कैंसर हो जाता है दोस्तों। इसलिए जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आज जो AC कूलर चल रहे हैं दोस्तों, जो AC चल रहे हैं उसमें जो गैसें निकलती हैं फ्रीज AC, तो उसमें कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
उसी गैसों की वजह से यह ओजोन क्षरण छेद होते जा रहे हैं, क्षरण होते जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए कई से योजनाएं निकली हैं, कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं। तो यह जानिए ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं, हमारे समताप मंडल में पाए जाते हैं, परागण किरणों को बचाते हैं, परागण किरणों से हमें बचाते हैं दोस्तों, और इसके क्षरण के लिए CFC गैस है। अब इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फीयर। अंग्रेजी जरूर जानिए क्योंकि ये पूछा था। मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फीयर दोस्तों। अब मेसोस्फीयर क्या है? तो मेसोस्फीयर पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जो मेसोस्फीयर है दोस्तों, यहाँ पे तापमान -100 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ठंडा होता है दोस्तों। मैं तो बताया था ना शुरू में, जितना ऊपर होते जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ता जाता है। ठीक, मध्य मंडल सबसे गर्म होता है। बात की जाए कौन सा सबसे गर्म मंडल है, तो मध्य मंडल सबसे गर्म होता है दोस्तों। गर्म सबसे ठंडा होता है, सॉरी दोस्तों, पूछा जाए सबसे ठंडा कौन सा मंडल है, तुम्हारा मध्य मंडल सबसे ठंडा। ठीक, दिया है मध्य मंडल -0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है दोस्तों। यहाँ पे 0 डिग्री से तापमान होता है, यानी यहाँ सबसे ठंडा मौसम होता है, -0 डिग्री सेल्सियस तापमान। और एक बात होती है दोस्तों, हम देखते हैं आसमान में एक लुक्कारी की तरह बर्फ बुझ जाता है। उल्का पिंड यह है जो गैसों का से दर बढ़ जाता है, तो गैसों का संबंधित घटना, उल्का संबंधित घटना जो आग से बढ़ता है बुझ जाता है, उल्का संबंधित घटना यह कहाँ पे होता है? तो उल्का संबंधित घटना दोस्तों यह हमारे कहाँ पे? मध्य मंडल में होता है। यह हमारे कहाँ पे होता है दोस्तों? मध्य मंडल में होता है। और यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में दोस्तों हमारा मध्य मंडल है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच हमारा मध्य मंडल है। और इसमें दो घटनाएं हम बताए हैं, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। यहाँ उल्का पिंड का संबंध, उल्का पिंड जो आग तरह लुक्कारी बढ़ता है वो बुझ जाता है। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, अब पढ़ते हैं आयन मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आयनोस्फीयर। देखिए दोस्तों, आयनोस्फीयर या आयन मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। आयनोस्फीयर क्या है? यहाँ पे आयन परत, आयन मंडल होता है, इसमें आयन पाए जाते हैं। यहाँ पे रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। यहाँ पे रेडियो संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, जिसमें हमें सूचनाएं भेजती हैं, जिसमें हमारा प्रसारण होता है, सब इसी में होता है आयन मंडल में दोस्तों। आयन मंडल में या आयनोस्फीयर कहा जाए, ये हमको यह जानेंगे दोस्तों। और इसी क्रम में हम जान जाते हैं बाह्य मंडल यानी इक्सोस्फीयर। इक्सोस्फीयर की बात की जाए दोस्तों, इसमें घटनाएं काफ़ी होती हैं। जैसे बाह्य मंडल किसे कहा जाता है? पूछा जाए सबसे हल्की गैस कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? हमारे बाह्य मंडल में। जो हमारा उपग्रह, आज ग्रह उपग्रह भेजे जाते हैं दोस्तों, उपग्रह भेजे जाते हैं, कुछ सैटेलाइट भेजे जाते हैं, यह किस ग्रह में यह किस ग्रह में होता है? हमारे वायुमंडल में होता है। यह 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर है दोस्तों, 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर है। लेकिन बात की जाए दोस्तों, इसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक हम वायुमंडल को कह देंगे। तो यहाँ पे हमारे उपग्रह हैं जो सैटेलाइट भेज जाते हैं, यह कार्यक्रम होता है। सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल कहा जाता है। सबसे वायुमंडल को वायुमंडल कहा जाता है, इसे इक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यह 80 से 640 किलोमीटर या और भी कितना भी कह दें दोस्तों, यह कम है। यह था हमारा आज दोस्तों वायुमंडल। यहाँ पे कौन से मंडल या परत पाए जाते हैं इसको हम जाने हैं दोस्तों। ये हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पेट में 1 नंबर आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें टेट के लिए, सुपर टेट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेपर्स में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए क्योंकि यह पर्यावरण में भी आ जाएगा दोस्तों। देखिए, यह पर्यावरण में भी आएगा और भूगोल में भी आएगा, इसलिए स्टैटिक जीके भी है, इसलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई विषयों में आ जाता है। यह हमारा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायुमंडल, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।